हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अर्पित अग्निहोत्री। आज ये वीडियो आपके लिए फिर से एक इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम जानेंगे कि बोर्ड एग्जाम की स्ट्रेटजी, बोर्ड एग्जाम के पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। ओवर ऑफ माय 7 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, जिसमें मैं मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस रहा है बोर्ड एग्जाम्स की कॉपी चेकिंग का, ये एक एक्सपीरियंस रहा है। तो मैं उसको भी शेयर करूंगा आपके साथ कि कैसे बोर्ड एग्जाम को अटेम्प्ट करना है ताकि आप अपने स्कोर को काफी बेटर कर सके। सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन और बोर्ड एग्जाम्स के पेपर अटेम्प्ट करने के तरीके अगर आपको पता है तो आप बहुत ही अच्छे से स्कोर कर सकते हो। बहुत सारी चीजें जो स्टूडेंट्स को जानना बेहद जरूरी है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स अपनी ही स्ट्रेटजी लगाते हैं, बट उन्हें यह भी जानना चाहिए कि एक्चुअल में कॉपी को कैसे चेक किया जाता है और मे बी एक्चुअल में हम पेपर को कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। सी स्टूडेंट्स, अगर मैं पेपर अटेम्प्ट करने की बात बताऊं आपको, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, तो शुरुआती सालों में पहले समय में पेपर अलग तरह से अटेम्प्ट किया जाता था, लेकिन अब जैसे कि पेपर के पैटर्न में चेंजेस हुए हैं तो पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, लेट मी टेल यू। आपको पता है कि सेक्शन ए, सेक्शन बी, है ना, सेक्शन सी और सेक्शन डी में पेपर आपका बटा हुआ है। अच्छे से पता है, चाहे वो साइंस का पेपर हो या मैथ्स का पेपर हो या हिंदी का पेपर हो, इंग्लिश का पेपर हो, अलग अलग सेक्शंस में पेपर को बांटा गया है। क्लास 12th वाले बच्चे हैं उनके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई के जो स्टूडेंट्स हैं उनके सभी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो ये जान पाएंगे कि पेपर को एक्चुअली में हमें अटेम्प्ट कैसे करना है, क्योंकि इसमें सबसे पहले एमसीक्यूज आ रहे हैं। एमसीक्यूज का पोर्शन अब 20 मार्क्स का दिया जा रहा है सब में, आपको पता है बहुत अच्छा वेटेज है एमसीक्यूज का। इसके बाद सेक्शन बी जो कि 2 नंबर या 2 नंबर के हैं, फिर सेक्शन सी जो कि 3 नंबर के मार्क्स के आते हैं, फिर सेक्शन डी जिसमें कुछ क्वेश्चन 4 मार्क के होते हैं जो कि एक सिचुएशन बेस्ड होते हैं और कुछ लेंथी क्वेश्चंस भी होते हैं हमारे। सी, तो पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, ये दो सेक्शंस पहले आप देख लो। स्टार्टिंग से नहीं अटेम्प्ट करना होता हमें पेपर को, राइट, कि हमने सेक्शन ए को पहले ही देख लिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि सेक्शन ए टाइम कंज्यूमिंग होता है, हम कंफ्यूज भी बहुत होते हैं एमसीक्यूज को लेकर। सो आई थिंक सेक्शन ए में लगभग 30 मिनट, या मैं ये कह दूं अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी तो 20 to 30 मिनट आपको देने चाहिए, लेकिन वो लास्ट में देने चाहिए आपको, है ना। अब मुझे जब मैं एग्जामिनेशन कोई ड्यूटी देता हूं, लगभग जब लास्ट ईयर मैंने एग्जामिनेशन ड्यूटी भी दी थी, तो मैंने देखा था कि स्टूडेंट्स इसमें एक एक घंटा दे रहे हैं। मतलब अभी एक पेपर हुआ, 1 घंटा हो चुका है या 45 मिनट हो चुके हैं, लेकिन अभी सेक्शन ए में बच्चे अटके हुए हैं। ये बहुत बड़ी मुझे मिस्टेक नजर आई कि एक्चुअल में हम इस सेक्शन में इतना टाइम दे ही क्यों रहे हैं। हमें तो सेक्शन बी में, सेक्शन सी में, सेक्शन डी में टाइम देना चाहिए। और जो स्टूडेंट समझदार है, जो अपनी स्टडी को बेटर कर रहे हैं, उन्हें ये बात अच्छे से पता है और वो इन चीजों को फॉलो भी करते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी पेपर को सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस से चीजों को समझ पाते हैं कि इसमें टाइम देना बेवकूफी है। सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन बी कुछ इजी होते हैं, है ना, इजी क्वेश्चन, अच्छे खासे इजी क्वेश्चंस होते हैं। अगर कोई एक बेहतर स्टूडेंट है जिसने सैंपल पेपर की अच्छी प्रैक्टिस की है, तो मैं भी सजेस्ट करूंगा कि सेक्शन डी पहले करे। 5 नंबर के क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, 1 घंटा अच्छा सा या 1.5 घंटे का अच्छा सा समय दे, जिसमें वो 25 से 30 नंबर अच्छे से बना सकता है। डिपेंड ऑन द क्वेश्चन की 6 दिए जा रहे हैं या 5 दिए जा रहे हैं, है ना। तो 25 से 30 मार्क्स अच्छे से बना सकता है अगर वो अटेम्प्ट कर लेगा। 4 क्वेश्चन में अटेम्प्ट कर लेगा तो 20 नंबर तो उसके यही बन गए। तो लगभग 1 घंटा टाइम इसको देना चाहिए, और लगभग 1 घंटे में या फिर 1 से 1.5 घंटे में, 1 आवर में ये इस पोर्शन को फिनिश कर ले, 1.5 आवर में इस पोर्शन को फिनिश कर ले, और लास्ट में 30 मिनट इस पोर्शन में दे दे, तो 3 घंटे में आपका पेपर अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो टाइम समझ में आया कि किस तरह हम पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए, कैसा टाइम हमें देना चाहिए, डिपेंड्स ऑन। कई लोगों के मुंह से भी आपने सुना होगा कि जो चीज आपको पहले आए वो आपको करनी चाहिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही सुना है कि जो चीज आपको अच्छे से आ रही है, जिस चीज को आप अच्छे से समझ पा रहे हो, सबसे पहले आप उसे सॉल्व करो फर्स्ट शीट में। और राइटिंग का ऐसा कोई रोल नहीं है। पहले मैं कॉपी चेकिंग से पहले समझता था कि राइटिंग का बहुत बड़ा रोल है, पर राइटिंग का ऐसा कोई रोल नहीं है। आपने लिखा है तो एग्जामिनर उसे अच्छे से देखेगा भी। जो हेड ऑफ एग्जामिनर होते हैं वो तो मार्क्स बढ़ाने को लेकर, मार्क्स कम करने को नहीं, वो मार्क्स बढ़ाने को लेकर ज्यादा तवज्जो देते हैं कि भाई स्टूडेंट्स जो है उनके मार्क्स में कहीं ना कहीं कोई कमी ना आ जाए। ऐसा ना हो कि कोई स्टूडेंट अपनी कॉपी रीचेकिंग पे लाए और हमें और बोर्ड की तरफ से कोई कमी आ जाए कि इस पर मार्क्स नहीं दिए गए।
और टीचर वहीं जो कॉपी चेकर होते हैं, जो एग्जामिनर्स जो चेकिंग के लिए होते हैं, वो कहीं ना कहीं बच्चों के मार्क्स काटने पर लगे होते हैं। और जो जो हमारे जो हेड ऑफ एग्जामिनर है वो कोशिश करते हैं बच्चों के मार्क्स बढ़ाने के, तो दोनों में आपसी में टसल रहता है। तो HE जो हेड ऑफ एग्जामिनर है वो चाहते हैं कि बच्चों को पूरा पूरा स्कोर मिले, चाहे बच्चे की राइटिंग भले ही ना समझ में आ रही हो, भले ही उसको अच्छे से फिर पढ़ना पड़ता है। अगर कोई बकवास राइटिंग में लिख रहा है तो उसके पॉइंट्स को अच्छे से समझकर हमें मार्क्स करने होते हैं। तो राइटिंग का कोई इतना बड़ा रोल नहीं है, लेकिन राइटिंग को भी ठीक ठाक रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके मार्क्स फिर घटने की उम्मीदें फिर होती हैं। कोई ना कोई अगर किसी कॉपी ने अगर कोई कॉपी लाइक एग्जामिनर की ने अच्छे से चेक नहीं की तो प्रॉब्लम हो जाएगी। राइटिंग मतलब एक्यूरेटली रखना है, दिखे साफ साफ, आप समझ पा रहे हैं, राइट। सो सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी को कैसे अटेम्प्ट करना है, यू हैव टू नो वेरी वेल। ठीक है, एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के समय और भी बहुत सी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, है ना। बहुत सी चीजें, जैसे पहले तो आप प्रैक्टिस अच्छी करें, पहले तो आप प्रैक्टिस वेल करें, पहले तो आप प्रैक्टिस अच्छी से करें। बताऊंगा कि कॉपी कैसे चेक होती है। पहले तो पेपर की आप प्रैक्टिस अच्छे से करें। जो सैंपल पेपर है, सैंपल पेपर की प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे से करें, वो बेहद जरूरी है। जितने भी सैंपल पेपर है उसको अच्छे से लगाएं। स्टार्टिंग में कोई सैंपल पेपर लगाएंगे तो आपको पता है लाइक जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो तो लगा ही रहे हैं। अगर आप लाइक अभी आपने सैंपल पेपर नहीं लगाया, तो अगर आप लगाएंगे तो लाइक हो सकता है 5 से 6 घंटे में आप एक सैंपल पेपर को सॉल्व करें। अगर उसी सैंपल पेपर को एक बार फिर से सॉल्व करेंगे तो 3 से 4 घंटे में आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। और थर्ड टाइम जरूर करें, तो लाइक हमें एक पैटर्न पता लग जाएगा, दिमाग में पैटर्न सेट हो जाएगा और आपको पता लगेगा कि आप कौन सा सेक्शन अच्छे से कर पाते हो। तो एक सैंपल पेपर, 1 सैंपल पेपर आपको 3 टाइम तो लगाना ही लगाना है एक वीक के अंदर, है ना। 3 टाइम के अंदर 3 टाइम्स एक वीक के अंदर लगाना ही लगाना है। और आपने 3 से 4 सैंपल पेपर एक रेगुलर मैनर में लगा लिए तो आप पेपर की रिदम को समझ पाएंगे। टाइम आपका कुछ नहीं, अगर कुछ सेट होगा तो सबसे पहले सेट होगा वो आपका टाइम। तो आपका टाइम अच्छे से सेट हो जाएगा कि आप उस क्वेश्चन पेपर को विद इन द टाइम सॉल्व कर पाएंगे और आपके क्वेश्चंस भी नहीं छूटेंगे। तो ये पेपर प्रैक्टिस तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन हो गया आपके लिए। इसके बाद हम कुछ टॉपिक्स को भी आप चाहे तो कुछ टॉपिक को मार्क कर सकते हैं कि हाँ टॉपिक, आपको पता लगेगा कि टॉपिक आपको कौन से टॉपिक नहीं आते हैं, या आपको ये भी अच्छे से पता लग पाएगा कि कौन से टॉपिक आपको नहीं आते हैं। जब आप सैंपल पेपर लगाओगे फिर आप उस टॉपिक पे भी फोकस कर पाओगे। फिर कॉपी चेकिंग के बारे में बता देता हूं। कॉपी चेकिंग का शेड्यूल, लाइक हम क्या क्या चीजें उसमें देखते हैं। कुछ भी चीजें हमारी नजरों से नहीं हटती। हम जब एक शीट में, एक ये इस तरह शीट है, ये पहला आंसर गिवन है, ये दूसरा आंसर गिवन है, ये तीसरा आंसर गिवन है। ओवरऑल क्या लगता है, एक कॉपी को चेक करने में हम, कोई भी टीचर होता है कॉपी को चेक करने में पूरा अच्छे से आधा घंटा देता है। एक 1 डे में, 1 डे के 8 आवर में वो पर्सन बस 8 आवर्स हमें मिलते हैं कॉपी चेक करने के लिए, जिसमें हम 20 कॉपी ही चेक कर पाते हैं, राइट। अब आप सोचेंगे कि हाँ बिल्कुल अच्छे से हमें उस कॉपी को अच्छे से चेक करना पड़ता है। तो उसमें हम एक आंसर्स को देखते हैं, फिर टिक करते हैं, लाइक मार्क्स देते हैं उसमें कि 1 नंबर का है या 2 नंबर का है, राइट। फिर यहाँ पर भी उसको मेंशन किया जाता है कि 2 नंबर का है, तो कौन से नंबर का क्वेश्चन, कितने मार्क्स हमने उसमें दिए, है ना, ये सब मेंशन करना होता है हमें, है ना। कोई भी क्वेश्चन छूटता नहीं है। और लाइक उसमें हमें वो भी ऐसा भी नहीं कि बीच में कुछ भी लिख के आ रहे हो, बिल्कुल नहीं, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आपने अप्रोप्रिएट आंसर नहीं दिया है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। हम प्रॉपरली एकदम एक्यूरेटली कॉपी चेक होती है, एक एक्यूरेटली एक सिस्टमैटिक वे में कॉपी चेक होती है, जिसमें हम स्टूडेंट्स के जितने भी पॉसिबल मार्क्स बनते हैं हम उसको वहां पर दे देते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स में भी, मैथ्स में लाइक अगर उसमें स्टेप मार्किंग है तो स्टेप मार्किंग भी दी जाती है। एमसीक्यूज में अगर आपका आंसर गलत है तो वो गलत है। ठीक है, ऐसा अगर आपने जैसे मान लिया कि आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के आपने ऑप्शन पहला भी लिख दिया और दूसरा भी लिख दिया, तो आपको वो रॉन्ग होगा, एब्सोल्युटली रॉन्ग होगा। समझ पा रहे हो। अगर कोई डाउट, लाइक आप ही एक आंसर करें, हाँ ऐसा है जैसे आपने पहला लिख दिया, फिर आपको वो गलत हो गया तो उसे क्रॉस कर दे, राइट। दूसरा भी ऐसा कर सकते हो, राइट। तो आपको पहले बताना पड़ेगा ना, दोनों आप आंसर दे रहे हो, आप जो भी आंसर आप दे रहे हो एमसीक्यूज का, उसका आप लाइक एक्यूरेट आंसर, तो अगर आपने वो आंसर गलत दे दिया तो आप उसको क्रॉस भी कर सकते हो, उसको काट भी सकते हो। तो इसमें मार्क्स मिल जाते हैं, इसमें मार्क्स नहीं मिलते, इसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे, इसमें मार्क्स मिल जाएंगे आपको। समझ पा रहे हैं आप स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, प्रिपरेशन के लिए आपको एक अच्छी प्लानिंग की भी नीड है। आप अच्छे से प्लानिंग करें वो ज्यादा अच्छा है।
बढ़िया प्लानिंग करेंगे तो आपका काम बन जाएगा, राइट। तो बढ़िया प्लानिंग करेंगे तो आपका काम अच्छे से बन जाएगा। और अब सैंपल में प्रैक्टिस लगाएंगे तो भी आपको काफी बेनिफिट रहेगा, ठीक है। कॉपी अच्छे से चेक होती है, बिल्कुल भी ऐसा ना माने कि कुछ भी लिखने से आपके मार्क्स आ जाते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कॉपी को एक बहुत ही अच्छे मैनर में चेक किया जाता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था आपके लिए आज का एक वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि सैंपल पेपर को कैसे प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है और आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।